इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया, धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया, मुरादाबाद। श्रीमती वर्षा जैन, धर्मपत्नी श्री विकास जैन, गुड़गांव। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, गुड़गांव। राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन। श्रीमती रीटा जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर, अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हम अपने जीवन को उत्थानशील बनाना चाहते हैं, पतन से बचाना चाहते हैं, खुशियों का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई दूसरा कारण नहीं है। हम स्वयं कारण हैं, हमारे विचार कारण हैं कि हम कैसा जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और उस जीवन को प्राप्त करने के लिए में 4 सूत्र बहुत जरूरी हैं। सत्यस्य मैत्री गुणसो प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परतम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्यात देवी। हम रोज बोलते भी हैं मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, लेकिन हम कहते हैं मैत्री भाव हो। कभी आपने विचार किया? मैत्री एक उल्लास से भर देती है, मैत्री हमारे जीवन को पावन कर देती है, मैत्री हमारे जीवन को धन्य कर देती है। और जब हम मैत्री में होते हैं तो बहुत आनंद आता है। किसी के साथ रहने का मन करता है, लेकिन किसी और के साथ मत रहना, अपने आप साथ रहना, क्योंकि अपने गुण अपने अंदर हैं। बाहर तो सिर्फ भिखारीपना है, बाहर किसी से मांगने से कभी सुख और शांति नहीं मिलती है। भले सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन शांति जब मिलेगी तो हमारे अंदर मिलेगी। सिर्फ हमें 4 बातों का निरीक्षण करना है कि हमारी ऊर्जा प्रेम में बहे, किसी के उपकारी का एहसान माने, हमारे जीवन में करुणा आए, दया आए, वात्सल्य आए। लेकिन हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मकता में बदल देते हैं। हमें जो कुछ बाहर से मिलता है उसको हम अपना लेते हैं, हमारे अंदर के झरने बंद पड़े हैं। कहा है सत्य से मैत्री, सब जीवों पर मेरा प्रेम भाव हो। मोह और प्रेम में बहुत अंतर होता है। मोह कैदी की तरह होता है जो सिर्फ अपनों को जानता है, और प्रेम बहुत विशाल होता है, लेकिन हमने प्रेम की शक्ति को नहीं पहचाना। हम प्रेम की शक्ति की जगह घृणा जानते हैं, हम प्रेम की शक्ति की जगह अहंकार जानते हैं। प्रेम तो दयावान होता है। हम कैसा करें, क्यों करें प्रेम? हम प्रेम उनसे करते हैं सकारण हो, स्वार्थ से करते हैं। कौन कहता है रिश्ते मतलब के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। जब आप किसी पैसे वाले से मिलते हैं तो आप ऐसे करते हैं जैसे उसके लिए जान दे देंगे, लेकिन प्रेम की शक्ति को आप पहचाने तो आपको हर पेड़ पौधे में भी, आपको एक हर पत्ते में भी आपको परमात्मा नजर आएगा। हमने प्रेम की शक्ति को आज तक नहीं पहचाना है। हमने गुणी जनों के प्रति हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आया है, क्योंकि कहा है हमारे जीवन के 4 गुण होना चाहिए। सब जीवों में प्रेम भाव हो, और प्रेम भाव कैसा हो? सरिता की तरह हो, लाए हुए फूलों की तरह, चिपकाए हुए फूलों की तरह ना हो। जो फूल विकसित होते हैं पेड़ पौधों में, उनकी तरह हो। हमारा दिल एक नाले की तरह नहीं हो कि जिसमें सिर्फ गंदा पानी बहता है। कोई अपना आए तो भी गंदा हो जाता है, कोई दूसरा आए तो भी गंदा हो जाता है। हमारा प्रेम तो ऐसा होना चाहिए
कि कोई गंदा आए तो भी बंदा हो जाए, कोई गंदगी आए तो भी बंदगी हो जाए और बंदगी हमारी जिंदगी हो जाए, हमारे जीवन को कोई गंदा नहीं कर पाए। तो हमारी मैत्री एक बहुत विशालता होती है। जिसको आप मित्र बना लेते हैं उसकी गलतियां नहीं दिखती हैं। जिसको आप मित्र बना लेते हैं, जिसकी आपकी मैत्री होती है, जिसके साथ उसकी यादों में आप खो जाते हैं, और जब मैत्री नहीं होती है तो आप द्वेष में, आपने मैत्री की शक्ति को घृणा में परिवर्तित किया है, आपने करुणा की शक्ति को अदया में प्रकट किया है, आपने जीवन को शोक में, संताप में, घृणा में, द्वेष में, कलह में बिताया है। जिंदगी में न फूल हैं न कांटे हैं, जिसका नजरिया जैसा होगा वही मिल जाता है। जिसे जिंदगी में सुख देखना है उसे अपने आप में देखना है कि मेरे किसी घटना के द्वारा किसी को चोट तो नहीं लगती है। हमें जीवन में प्रमुदता लाना चाहिए। यदर्चा भाविने प्रमुदित मना दर्दरिये क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि। एक प्रमुदित भाव से, उल्लास से एक मेंढक एक पाखुड़ी लेकर जा रहा है। कैसा भाव आ रहा है? परमात्मा की पूजा करूंगा। ऐसे भाव आपको एक थाली पूजा की लाते हैं तब होते हैं क्या? आप पूजा की थाली लाते हो तो भी बुझे बुझे बिल्कुल मरे मरे से चले आते हो, जैसे किसी ने आपको मार पीट कर भेज रखा। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि परमात्मा ना जाने दुनिया के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई दुकान खोल रहा है, कोई कामनाएं कर रहा है, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो कि मैं इस क्षण में आपकी प्रार्थना करने के लिए आया हूं। ये आपका एहसान है परमात्मा कि दुनिया के लोग तमाम काम करते हैं लेकिन तुमने मुझे एक मौका दिया है। हम दया का एक भी मौका नहीं जाने दें। हम जब भी कभी मौका आता है अपने सारे काम छोड़ देना, क्योंकि कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। जिसके अंदर प्रेम आता है उसके अंदर दया आती है, क्योंकि आप अपनों को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। आप अपनों को कभी परेशान नहीं होने देते हैं, उनकी परेशानी के लिए अपनी जान हाजिर कर देते हैं। कभी आपने दूसरों के बारे में सोचा? हम रोज कहते हैं कि दया, हमारे अंदर तो बहुत दया है। दया होती तो बोलने की जरूरत नहीं होती, दया अपने आप प्रकट होती है, क्योंकि हर महापुरुष ने यही तो कहा है। महावीर कहते हैं अहिंसा ही परम धर्म है, तो क्राइस्ट कहते हैं प्रेम धर्म है, और बुद्ध कहते हैं दया धर्म है। सब पर्यायवाची है, सबका अर्थ एक सा ही है, लेकिन आज तक हमने दया प्रकट नहीं की। दया की जगह अदया की है, कठोरता की है। हमने अहंकार किया है, और अहंकार से बड़ा पत्थर दुनिया में कोई नहीं होता है। हमने दया की जगह कभी दया करते नहीं। हम दया भी करते हैं किसी को दिखाने के लिए करते हैं। आप किसी को देते भी हैं कुछ तो पहले अपना प्रॉफिट देख लेते, इसके बदले में क्या मिलेगा, इस जिंदगी में भी इज्जत मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगले जन्म में मुझे स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ऐसा वैभव मिलेगा। ऐसा क्यों सोचते हो? भिखारीपना मिटता नहीं तो समझना अभी भक्ति प्रारंभ भी नहीं हुई। और करुणा हमारे अंदर हो, दया हो तो किसी का दुख देखकर तुम्हारा दिल द्रवित हो जाना चाहिए, तुम्हारा दिल मौन की तरह पिघल जाना चाहिए। किसी के और के आंसू देखकर तुम्हारे अंदर आंसू फूट जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं उस दिन समझ लेना धर्म की शुरुआत हो जाएगी जब दूसरों की पीड़ा देखकर तुम दुखी हो जाओगे। क्योंकि कहते हैं कि जब दूसरों की पीड़ा पर तुम्हारे आंसू आने लगे तो समझ लेना महावीर आ गए। क्योंकि जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। हमारे यहाँ पहले कितना आदर था, कितनी दया थी। एक के यहाँ कुछ हो जाता था, मौत आदि हो जाती थी तो पूरा पड़ोस खाना लेकर पहुंच जाता था। जिसका जीवन भर खाते थे उसके यहाँ
मरने पर उसे जलाने के लिए लकड़ियां भी अपने घर से ले जाते थे। आज हृदय इतना संवेदनहीन हो गया है, संवेदना मर गई है उसकी। किसी के यहाँ कुछ गलत घटना हो जाए, गलत क्या घटना तो घटना है, होगी, मौत तो आएगी, लेकिन किसी के यहाँ मौत भी आ जाए तो आप फोन पर पूछते हैं कितने बजे का प्रोग्राम है। आप घर से नाश्ता करके जाते हैं, वहां किसी की लाश जल रही होती है जो आपका अपना था, आपके साथ उठता बैठता था, बोलता चालता था, जो कल तक आपका मित्र था, उसे देखकर भी, जलते हुए देखकर तुम्हारे अंदर कोई ऐसे भाव नहीं होते कि मैं भी एक दिन जल जाऊंगा, दुनिया वैसी बेकार है, इसमें क्या ज्यादा लगना, ऐसा भाव नहीं आता तुम्हारे अंदर। तुम वहां पर भी नाश्ता पानी करते रहते हो, हंसते बोलते रहते हो, और फिर दया के गीत गाते रहते हो, करुणा के गीत गाते रहते हो। अरे सोचो कि एक दिन ऐसी ही साख की जिंदगी राख में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन इसे दया, करुणा, प्रेममय बनाओ और तुम्हारे अंदर प्रमुदित भाव आना चाहिए। कैसा प्रमुदित भाव? एक एक बार आपने देखा चंदन वाला के सामने महावीर आते हैं तो ये ख्याल नहीं आया, महावीर से ये नहीं कहा कि महावीर भगवान तुम तो मेरी बहन के बच्चे हो, तुम मेरी बेड़ियां काटो, देखो तुम्हारी मौसी कैसी पड़ी है। क्योंकि धर्मात्मा के अंदर ये भाव नहीं आता है कि मेरी पर्याय कैसी दुखी है। वो तो शुद्ध आत्मा को देखता है, वो परमात्मा को देखता है, वो धर्मात्मा को देखता है। वहां भी क्या भाव आया? जेल के अंदर भी बेड़ियां पड़ी हाथों में, लेकिन किस लिए हाथ जुड़ गए? एक भोजन दूंगी, क्योंकि जीवन में जो कुछ है वो देने के लिए है। और नमोस्तु नमोस्तु करती है, बेड़ियां टूट जाती हैं, क्योंकि लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार करो। अरे तुम अंदर प्रेम तो जगाओ, तुम अंदर में आदर भाव तो लाओ। जहां तुम्हारा प्रेम और आदर से करुणा तुम्हारे अंदर आएगी, दया आएगी, और गुणी जनों को देखकर तुम्हारा रोम रोम पुलकित हो जाएगा। सच मानना, उसी दिन तुम्हारे स्वयं के जीवन में चमत्कार हो जाएगा। तुम्हें ख्याल आएगा कि जो जिंदगी आज तक वासना में गुजारी है वह आज साधना में परिवर्तित हो जाएगी। जो आज तुमने भिखारीपन में गुजारी है तुम सम्राट बन जाओगे, हो सम्राट। ख्याल नहीं आता है। भेड़ों के साथ बहुत दिन रहे हो, शेर के बच्चे होकर भी भेड़ों जैसे हो गए हो। एक बार परमात्मा को देखकर एक ख्याल आओ तो आप प्रमुदित भाव रखे। प्रत्येक क्षण आप प्रकृति को देखें। लोगों के घर में पूर्णिमा का चांद आया हुआ तो होता है और वो झगड़े करते रहते हैं, लाठियां उठा लेते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, ताश के पत्ते खेलते रहते हैं, खाने पीने में, झगड़ने में ये देखते रहते हैं। तुमने क्या दिया, तुमने क्या लिया। लोग पत्थरों के बंटवारों पर लगे रहते हैं। लोग नोटों के बंडल को जोड़ना अपनी जिंदगी की कामयाबी समझते हैं। इसे कामयाबी मत समझना, ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी हार है। जिन श्वासों से तुम परमात्मा का मंदिर बना सकते थे, जिस श्वासों से तुम ऊर्ध्वगामी हो सकते थे, उन श्वासों की, उन ऊर्जा को तुमने अधोगति में लगा दिया। कृतज्ञता होना चाहिए हमारे अंदर। कैसी कृतज्ञता होना चाहिए? किसी को, बड़े को देखो कि हमें क्या मिला है। जीवन में जो मिला है वो देव शास्त्र गुरु की आराधना का फल मिला है। आपको उच्च गोत्र मिला है, अच्छा रूप मिला है, अच्छा परिवार मिला है। क्योंकि तीन चीजें के लिए तो आदमी भटकता है संसार में, धन के लिए, यश के लिए और कामना के लिए। कामना वो कई तरह की हो सकती है, हमारा भिखारीपना, लेकिन जो कामना को आराधना में बदल देता है, जो कामना को प्रार्थना में बदल देता है, तुलसी की एक पत्नी की एक फटकार ने, शक्ति वही थी लेकिन दिशा बदल दी, तो आपको पता है महाकवि पैदा हो गया। अंजन चोर, दिशा बदल दी तो निरंजन हो गया। हम लोग रोज मंदिरों में आते हैं, अपनी दिशा नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि जो कुछ गुण हैं वो हमारे अंदर से प्रकट होते हैं और दुर्गुण होते हैं वो बाहर से आते हैं। आप रास्ते पर गुजरते हैं, कोई आपको जय जिनेंद्र कर ले, राम राम कर ले, आप खुश हो जाते हैं, और आपको देखकर जय जिनेंद्र नहीं करे, आप दुख से व्याकुल हो जाते हैं। क्यों?
दुख बाहर से आता है। आपको जय जिनेंद्र करे ये भी बाहर की बात है, और ना करे ये भी बाहर की बात है। आप तो प्रत्येक क्षण सोचो मैं परमात्मा हूं, मुझे बनना है, एक लक्ष्य रखो। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, हो सकता है वो व्यक्ति दुखी हो, चिंतित हो, टेंशन में हो, आप ऐसा नहीं सोचते हैं। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है, कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। लेकिन आदमी चुगली को, निंदा को कान लगा के सुनता है, नहीं होता है तो भी उसे सुनाई पड़ता है, और अच्छी बातें हो तो सुनाई नहीं पड़ता है। यदि कहीं अच्छे धर्मात्मा के प्रवचन चल रहे हो, स्वाध्याय चल रहा हो, ध्यान में बैठा हो, आपकी नजर उधर नहीं जाती है, और गंदे पोस्टर लगे हो तो नहीं चाह कर भी नजर चली जाती है। क्योंकि आप कहते हैं कि हम विचारों से जीते हैं। आप विचारों से कहां जीते हैं? आपके जीवन में अच्छे विचार कहां आते हैं? और फिर परमात्मा से कहते हो परमात्मा बदल देना मेरी तकदीर। सूरज से कहते हो आज अच्छा दिन दिखाना, दिन तो अच्छा हो जाएगा। आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा कि निठल्लों के लिए भला अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंडल, डोंबिवली, महाराष्ट्र। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 10 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250।